US are trying to put pressure on India. It doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। We deem India to be a very reliable partner. उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी सागडार साहब जो है ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान ने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक कुछ खुफिया इतलात जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ शेयर की हैं। सागडार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। बरामूस मिसाइल इंडियन और रशियन मेड है, जिक्र हम सब ने सुना था, लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेसिस को हिट किया तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और लेथल किस्म का वेपन है इंडिया के पास। इसका एक और एंगल हमारे सामने ये भी नज़र आ रहा है कि भारत और रूस जो कि तस्वीराती लिहाज से, माशी लिहाज से एक माजी के बड़े मजबूत तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक जगह पे ख़िताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंक में फेंक दिया था, ज़ाया कर दिया था, अब क्या होगा। अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली आई वाज रीडिंग इट इन अ वेरी क्लियर, इन अ डिफरेंट वे। पहले जरा सुन लें इनकी बात और फिर इस पर बात मजीद करते हैं। Is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. I think that we can come to an agreement with all the participants of this process. And as of today, there, I would say, are no serious repercussions
emanating from this state of affairs, we are developing our ties with India and will continue doing that. And we are a reliable partner. बड़ा reliable partner. Got it? जो है बायलैटरल रिलेशंस जो है अमेरिका और पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करने के लिए इसहाक डार साहब गए थे और इसी के साथ इसी तरह की जो बातें हैं वो की गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक कई अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से या ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां जाकर जो अमेरिकन को चाहिए थी डिटेल्स, यानी ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में, और साथ ही साथ और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं। कहा यह जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। इस बात से जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है और ना ही इसहाक डार साहब ने इस तरह का कोई पैगाम पहुंचाया है। और कहा यही गया है कि ईरान से मुतालिक खुफिया मालूमात अमेरिका को ट्रांसफर करने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब आप इस तरह से दो लोगों के बीच में पड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस और इल्जामात तो लगते ही हैं। पहले भी जिस वक्त पीस टॉक चल रही थी उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जिसको कि ईरान ने भी पसंद नहीं किया था। अब एक बार फिर कहा यही जा रहा है कि जी तरह तरह के जो अकाउंट्स हैं अब वो कई जगह से हो सकते हैं, वो ईरान से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी ये अकाउंट्स जो हैं हो सकते हैं, जिन्होंने के इस किस्म के क्लेम किए हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इसहाक डार साहब अमेरिका गए थे और मार्को रूबियो से मिले थे तो उन्होंने जी जाकर वहां पर सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।